सीमा की शादी को 1 महीना हो चुका था। सारी रस्में खत्म हो गई थी। अब गृहस्थी संभालने की बारी थी और किचन भी। सीमा ने अपने मायके में ज़्यादा कुछ काम किया नहीं था, इसलिए वह रसोई घर का भी काम इतने अच्छे से नहीं जानती थी। इस बात का उसकी सास को भी पता था, क्योंकि लड़की के कार्यक्रम के समय सीमा के मायके वालों ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था। और इस बात से उसके ससुराल वाले भी खुश थे कि कम से कम उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। अपने बेटे के लिए सीमा पसंद आने की वजह से सास ने भी उसका साथ देते हुए कहा था कि चिंता मत करो, जो तुम अपनी माँ से नहीं सीख पाई वह मैं तुम्हें सिखा दूंगी। माँ ने अपनी उस कही हुई बात पर अमल करना शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत खाना तो वो पहले ही सीमा को सिखा चुकी थी। आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सास ने सीमा को लाल मिर्च सिलबट्टे में पीसने को दी, क्योंकि वो खुद भी कई सालों से इसी तरह से मसाले पीसा करती थी। सीमा ने जैसे ही सिलबट्टे में लाल मिर्च पीसना शुरू किया, उसके हाथ जलने लगे और मुंह पर पसीना आने की वजह से जब उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा था। तभी सास ने पूछा, पहले कभी मिर्च नहीं कूटी थी क्या? मिर्च कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेना चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्च पीसने ही नहीं दी। हाँ, कभी कभार धनिया पीस लेती थी, लेकिन जब भी मिर्च पीसने के लिए मैं मांगती तो माँ कहती कि तुम इससे दूर रहो, जलन होगी। सीमा बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अच्छे से मुंह हाथ धो लो और हाथों पर थोड़ा तेल लगा लो और साइड पर जाकर बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढक कर मिर्ची पीसना, सास ने सीमा से कहा। सीमा के हाथ अभी भी जल रहे थे, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। महेश अपनी बीवी की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। अगले दिन महेश ड्यूटी से घर आते वक्त बाजार से एक मिक्सर खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि माँ, ये कंपनी से गिफ्ट मिला है। चलो, अच्छा ही हुआ, अब इससे तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा। महेश तिरछी नजर से अपनी पत्नी को देख रहा था। उसकी ये हरकत माँ ने देख ली। माँ बोली, अच्छा जी, अब समझ आया बीवी को एक बार हाथ में क्या जलन हुई, नया मिक्सर आ गया और मैं इतने सालों से नहीं बताती थी तो क्या मेरे हाथ नहीं जलते थे? अरे भगवान, ये तो अच्छी बात है ना। मिक्सर नया घर में आया है तो सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़ी इस्तेमाल करेगी, इसका फायदा तो तुम्हें भी होगा ना। पिताजी ने बात को संभालने के लिए बीच में ही अपनी बीवी को चिढ़ाते हुए कहा, इसलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफें बताया करो। आप ही सोचो, अगर सीमा ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता नहीं चलने दिया होता तो क्या आज इस घर में मिक्सर आ पाता? जैसे ही मुझे प्रॉब्लम पता चली तो मैंने उसका सलूशन ला दिया। ये बात सच है कि सीमा मेरी पत्नी है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं आपका बेटा हूँ माँ, और सीमा से पहले आप ही मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैंने तब भी इसी तरह इस समस्या का समाधान किया होता। आप अपने बेटे को कभी भी आजमा कर देख लेना, महेश ने माँ से कहा। माँ अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो गई और बेटे को गले से लगा लिया और बोली, खुश रहो बेटा। सीमा भी अपने पति का और अपने पूरे परिवार और खुद के प्रति प्रेम देख अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।